यस। तो मैं ये बताना चाहती थी, ये जो कंप्लीट रथ है वो एक बॉडी है हमारा पूरा, ठीक है। और सेवन सेंसेस जैसे हमारी आईज है, हमारे ईयर्स है, हमारे नोज है, टंग है, स्किन है, हैंड्स है, इस तरीके से टोटल 5 to 6 सेंसेस हमारी बॉडी में है, बट वहां पे हमको 5 सेंसेस की तरफ इंडिकेट किया हुआ है। ये जो 5 सेंसेस है ये सफेद घोड़े को इंडिकेट करते हैं। दीज आर अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारा सेंसेस जो है, हमारा जो इंद्रिय इच्छा, जैसे हमारी जो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जनरली हम करते हैं। हाँ ममता बोलिए। ममता है। मैम अभी आप, हाँ जी, हाँ। हरे कृष्णा। मैं आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हरे कृष्णा मैम। हाँ मैं ये पूछ रही थी, जब आप 7 घोड़े थे, पर इन हाँ। जनरल जब हम महाभारत देखते हैं तभी भी 2 घोड़े ही दिखाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, 5 घोड़े थे, 7 नहीं थे, 5 थे, बट जनरली हमारे सेंसेस में हाथ और पैर जो होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, ओनली 5 ही लेते हैं। वो पिक्चर से डिपेंड, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जनरली जो भी ये क्या बोलते हैं एपिसोड्स हैं, टीवी सीरियल्स है, इनके ऊपर बिल्कुल मत जाइए। जो भी पढ़ते हैं अपने स्क्रिप्चर से पढ़िए, ठीक है। आपको मैं इसके लिए और बताती हूँ, अपनी भगवत गीता की बुक है, अगर सबके पास है तो चैप्टर खोलेंगे। आई होप मीनल के पास नहीं है, ममता आपके पास है क्या? अ, है मैम, वो मैं अच्छा पढ़ती हूँ ठीक है, मैम, कोई कहाँ बात रखा नहीं, है। कल आप लेके चलना, लेके बैठना, मैं उसे बताऊंगी, इसे बहुत सुंदर फोटो बना हुआ है, ठीक है। कल एक बार आप मुझे याद दिला देना, मंडे को हम्म। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें याद दिलाना। मैं आपको विद पिक्चर्स इसके बारे में बिल्कुल। डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। भगवत गीता में बहुत सुंदर इसका चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 जो घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियों को इंडिकेट करते हैं। ये बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल, सपोज इन सेंसेस को कंट्रोल करने वाली क्या है, लगाम है। लगाम क्या है, जो कि हमारी हम्म। मन चारों डायरेक्शन में घूमता फिरता है। अगर हम मन से अपने सेंसेस को हम्म। कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारे घोड़े जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है। एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, ठीक है। तो मन को कौन कंट्रोल करता है, वो है हमारी बुद्धि। और बुद्धि कौन है, भगवान कृष्ण का रूप है यहाँ पे, ठीक है। और पीछे की तरफ कौन बैठे हुए हैं, हमारी सोल, जो कि अर्जुन का रूप है। तो अगर हमको अपने सोल को फील करना है, यानी हम क्या हैं इसके बारे में हमें जानना है, तो हमें हमारी बुद्धि रूपी कृष्ण की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे लगाम यानी हमारे मन को खींच के हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। ये जो 5 सेंसेस है, इसी के कारण तो हमारा पूरा चक्कर चल रहा है। बाहर निकलते हैं हम, आंखों से कोई बहुत अच्छी सुंदर मर्सिडीज देख लेते हैं, कोई गाड़ी किसी टाइप की देख, हमारा मन करता है हम इसको लें। बाहर जाते हैं, कहीं बड़ा पाव बन रहा है, कहीं कुछ पाव भाजी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, तो सेंसेस आते हैं कि हम खाएं। तो जब इन सेंसेस को अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें, ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है, कौन सा किसको मैंने इंडिकेट किया है। आप एक डायग्राम बना के कर सकते हैं कि 5 सेंसेस हो गए, 5 सेंसेस से लगाम हो गई, लगाम को हमने इंडिकेट किया है मन से, ठीक है। और वो लगाम कौन पकड़े हुए हैं, बुद्धि रूपी कृष्ण पकड़े हुए हैं, ठीक है। और उस रथ पर आसीन कौन है, हमारी सोल है, जो कि हमारे अंदर है, जो हमारा अस्तित्व है, ठीक है। और वो पूरा कंप्लीट वो मिला के एक रथ बना हुआ है, जिसे हम हमारी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसको हम पिक्चर समेत आगे, जब आपकी बुक आप नेक्स्ट टाइम हाथ में लेके रखोगे, तब इसमें और अच्छे से समझा दूंगी, रिवीजन करेंगे। मैं जानती हूँ एक बार में ये याद नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना याद होता है कोई बात नहीं, रिवीजन लगता है उस चीज में, ठीक है। इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद में पूरा जो फोकस है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आ जाता है, और हमारा जो है अर्जुन के ऊपर पूरा फोकस आ जाता है। तो फिर जब जैसे इस तरफ ओनली भीष्म पितामह ने एक शंख बजाया और इधर सारे सबके सब ने शंख बजाया, तो शंख सुन के ऑलरेडी उनकी जो जयकार होने लगी, मतलब पता चल गया कि जहां पे शंख बजता है वो भी अच्छे तीव्र गति से, वहां पे जीत होती ही है। इसलिए हमारे मंदिर में शंख बजने की परंपरा आई है, ठीक है। और दूसरा दुर्योधन का ये मैनिपुलेशन भाव भी हमें समझ में आ गया था, कुरकिट जो था वो जिस तरीके से मैनिपुलेट करता था किसी भी चीज को। और शंख बजने से गौरव का हार्ट भी शैटर्ड हुआ, ये भी आएगा आज वह हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम इसमें आते हैं। टुडे वी विल बी डूइंग श्लोक नंबर 15 हो गया था, 16, 17, 18 भी हो गया था, 19, हाँ 19 से हम पढ़ेंगे। कल हमने इस श्लोक को रीड किया था, ठीक है। आज हम इसका मीनिंग देखते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्
सघोषो मतलब कि उसकी जयकार सुनकर धात्र राष्ट्र नाम, धात्र राष्ट्र, धात्र राष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र। अभी राष्ट्र यानी उनो कि पूरा एक क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र का जिसमें अटैचमेंट रहता है उसको धृतराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे सबका मीनिंग है। मतलब दुर्योधन के नाम से आपको उसकी वो मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी, दुशासन से नाम से उसकी मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी, अर्जुन के नाम से आपको लगेगा कि नहीं ये पॉजिटिव पर्सन है। इसलिए नाम का बहुत ही अच्छा रहस्य है। इस नाम से रिलेटेड एक कथा है, अजामिल की कथा, नारायण की बेसिस पे है, वो बाद में कभी टेक्स्ट आएगा तो उसको डिटेल में सुनाऊंगी। किसी को आइडिया है, किसी को याद है? अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हैंड रेस करेंगे अगर अजामिल की कथा किसी को आइडिया है तो। नहीं किसी को आइडिया? दिनेश प्रभु आपको भी नहीं पता? जी नहीं। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी मैंने जस्ट शॉर्ट जी में ही बोला है इसीलिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट इसमें हम आते हैं। स्वघोषो धात्र राष्ट्रानाम मतलब कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के का हृदय जो होता है वो एकदम वो हो गया, मतलब कि शैटर्ड हो गया, एकदम बिखर गया, इतनी सारी शंख की आवाज सुनी, यानी वो डर गए इस चीज को सुन के। नभश्य पृथ्वी च तुमलो अभ्युन नादयन, शब्द इतना विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती है, मतलब उसको चीरती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को शटर कर दिया, यानी कि घबराहट पैदा हो गई इतनी जोर से। ये एक पॉजिटिव सेंस होता है। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि सपोज हमारे सामने भी कोई, जैसे हम एकदम इनोसेंट से बैठे रहते हैं, ठीक है, एकदम से कोई आके चिल्लाता है तो हम लोग खुद घबरा जाते हैं। तो सेम यहाँ पे ये चीज हो रही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में कुछ ना कुछ था, चल रहा था कि भाई हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उसी समय इतने शंखों की आवाज सुनी तो वो घबरा गए। इसी घबराहट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी दिनेश प्रभु आप पढ़िएगा जरा, आगे का इसका तात्पर्य पढ़िए। सब जने कैमरा ऑन करके रखेंगे तो और अच्छा है। ममता, अंकिता, दीपक, हरिलता जी, इन गिरिजा माता जी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द शब्दायमान करती हुई दशरथ के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हो नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से दशरथ के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह सक नहीं रह नहीं 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 रह रह जाता। जाता, चाहे हम्म। वह कितनी चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। थैंक यू प्रभु जी। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट निकलते हैं। फर्स्ट पॉइंट की शंख घोष की आवाज से ये हो गया कि वॉर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब कितना जी स्टार्ट हुआ है कितना नहीं हुआ है हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का किसी प्रकार का डर नहीं होता। ठीक है, मनुष्य इसीलिए प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जो है मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है, एक मन में डर है। ज्यादा नहीं तो मृत्यु का जी डर तो खैर सबको रहता ही है, और कोई डर नहीं है। लेकिन जी जब आप जी भगवान कृष्ण की जी शरण में जाते हैं तो वो डर भी नहीं जी रहेगा। ये चीज को पांडवों जी ने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, वो भगवान कृष्ण की शरण में थे तो उन्हें मृत्यु का डर भी नहीं जी था। और वहीं कौरव, जी जिनके पास भगवान की सेना थी लेकिन भगवान नहीं थे, लेकिन कितना डर गए, शेटर्ड हो गए। इसको प्रॉपरली बताया गया है कि आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए ये इसमें बताया जी गया है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और डिस्कस जी करनी थी, थोड़ा पूछना था। जैसे आप भगवत गीता की क्लास करने आए हो, ठीक है, आपके दिमाग में आपके मन में क्या है, आपने किस रीजन से, जैसे कुछ कुछ मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं है तो एक क्यूरियोसिटी है कि क्या लिखा है भगवान ने इसमें, एक मैनुअल है तो क्यों है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमको शांति चाहिए इसलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे कुछ प्रॉब्लम है, कहते हैं लिखा होता है कि भगवत गीता में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जी तो आप अपने बताइए, जी आकाश प्रभु आप बताइए आप किस रीजन से भगवत गीता की क्लासेस करना चाह रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं आप ये। मुझे एक क्वेश्चन आया था, इनका पूछना चाहिए सबसे ये। नॉलेज मिलेगा एक्चुअली, ये पढ़ना चाहिए एक्चुअली। हाँ वेरी गुड, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, आपको अभी थोड़ा बहुत जानते हैं
और ज्यादा आप जानने चाहते हैं, उस जिज्ञासुपन से आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ दिनेश प्रभु आप बोलिए। हम एक्चुअल में गीता का अध्ययन इसलिए करते हैं तो गीता के अंदर जो भगवान ने वचन कहे हैं उन वचनों का हम अपने जीवन के अंदर पालन कर सकें और हम्म, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति कर सकें। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आगे आने वाले, फिर आप खुद देखोगे कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया, इसलिए मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहती हूँ। आकाश प्रभु आपने जो जी। पॉइंट बोला है लिटरली लिखा हुआ है, आगे के चैप्टर्स में आएगा। दिनेश प्रभु ने जो पॉइंट बोला है वो भी लिखा हुआ है। अभी गिरजा माता जी एक बार आप बताओ, सब जने एक बार बता दो, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं करना है, बट एटलीस्ट जो जिनकी कैमरा ऑफ है वो बताओ तो सही। ममता, गिरजा माता जी, दीपा, अंकिता, मीनल माता जी, बताओ एक बार। हाँ, क्यों आप मैम अटेंड कर रहे हो, और सही बोलना, एकदम झूठ मैं नहीं बताऊं। बोलना है इस मामले में, ठीक है। नो मैनिपुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हम्म, पहली बात तो हमें जो धर्म बताया गया है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हर इंसान का सही और गलत का सोचने की और समझने की शक्ति अलग अलग रहती है। पर जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में रहते जो सही को सही और गलत को गलत बताया, वो तो गलत नहीं हो सकता। हम्म। और उन्होंने क्या सोच करके किस तरीके से उन्होंने चीजें की है, हम्म। तो उसके लिए कि एक्चुअल धर्म क्या होता है लोगों को पता भी होना चाहिए, और मुझे क्यूरियोसिटी भी है कि जानने का कि एक्चुअल में वो चीज क्यों की गई थी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति मेरा को क्या मेन था। रीजन यही है। बहुत अच्छा, नाइस। हाँ, और ओके, असल धर्म क्या होता है उसको जानने के लिए। उसको जानने के लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने चार तरह के लोग बोले हैं, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग होते हैं, तो अभी देखते हैं। और भगवान ने जो बोला उसी में से निकलते ही कुछ एक्स्ट्रा निकलते हैं, और मुझे पता है भगवान ने जो बोले उसी में से ही निकल रहा है अभी। गिरिजा माता जी बोलिए, दीपा, मीनल माता जी, अंकिता, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा, सब जने बोलिए, अनम्यूट होके बोलिए, कैमरा ऑफ कोई बात नहीं, रहने दीजिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। कोई नहीं बोल रहा है। अंकिता बोलिए, वाई आर यू हेयर टुडे। एक्चुअली भगवत गीता बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। तो बस मुझे जानना है कि हर हर कोई अपना अपना जीवन में जो जो फील करता है ना वो डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से ही सब कुछ बताते हैं। बस मुझे जानना है कि उनके लाइफ में कैसे कैसे भगवत गीता उनकी लाइफ को चेंज कर रही है। वेरी गुड, लवली, मतलब क्यूरियोसिटी के साथ साथ में आपको ये है कि हम लाइफ को अब कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैनुअल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ मीनल बिल्कुल। माता जी बताइए, बताओ बताओ, सब लोग वेट कर रहे हैं, सबका देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, बता दो एक बार। कुछ भी वर्ड्स बोल दो, सेंटेंस बोल दो, कुछ भी चलेगा, जो भी। दीपा माता जी, गिरिजा माता जी, एक बार बोलोगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे ना तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे, वो अपने आप उछल उछल के आएंगे, इसीलिए। कोई नहीं बताना चाहता, सब कहाँ गए, कैमरा ऑन एफ करके लगता है कहीं चले गए हैं। भगवान की भगवत गीता रखी हुई, ये जो भगवत गीता है ना, ये साक्षात भगवान का रूप है, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं है। जैसे भगवान के अवतार होते हैं ना, तो ये शब्द अवतार है भगवान का। तो अगर भगवान के सामने आप पर्दा करोगे तो कैसे चलेगा, एटलीस्ट मुंह से तो बोलो कुछ ना कुछ। जहां तक हमने सुना है, हमने मैम पढ़ा है, तो ये भगवान का शब्द अवतार है। बोलिए बोलिए, जिन्होंने नहीं मैम बोले मैं कुछ जल्दी कहना बोलिए। चाहती हूँ। हाँ, बताइए। अ, मैम मैं कुछ एड और ऑन ऐड करोगे। करना हाँ, चाहती ऐड हूँ करिए, ऐड इसमें। करिए। हाँ, बिकॉज मैम जब अर्जुन को भी ये कहा गया था कि उनके मन में भी कई सारी मतलब शंकाएं आई थी कि वो अपने परिवार के सामने खड़े हैं, है ना, ऐसी कई सारी दुविधाएं आई थी। तो तब श्री कृष्ण ने बताया था कि क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है, क्या हमारा कर्तव्य है, वो सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, लाइफ का मैनुअल हो गया, मतलब हमको अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है, क्या कोई सी चीज आ रही कैसे हैंडल करना है, वेरी गुड। हाँ गिरजा माता जी बोलिए। यस, यस। बोलिए, एक लाइन में बोलिए, कुछ भी, मतलब आपके दिमाग में क्या है, आप भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये शांति भी हो सकती है, किसी चीज का सॉल्यूशन भी हो सकता है, भगवान को जानने की इच्छा हो सकती है, कुछ भी, मैं आपको हिंट दे रही हूँ इसलिए, ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको।
हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। मैं मेन जो बात है इसमें गीता में है, वो है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। हाँ अब कौरव क्या है कि अधर्म थे, अधर्मी रूप थे, और पांडव धर्म को मानने वाले थे। तो भगवान हमेशा धर्म का ही पक्ष लेते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। यही गीता का मुख्य उद्देश्य था। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा। नहीं प्रभु जी, मैं गीता का उद्देश्य नहीं पूछ रही, इससे मैं आपका उद्देश्य पूछ रही हूँ। जैसे गिरजा माता जी का क्या उद्देश्य है, ममता माता जी ने बताया, मीनल माता जी ने नहीं बताया, दीपा माता जी ने बताया, आपका क्या उद्देश्य है? मतलब आप भगवत गीता क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं बताओगे, मैं हम 2 मिनट भगवत और वेट गीता करेंगे, ऐसे फिर में हम आगे इसलिए चलेंगे। गिरजा माता जी बताइए, हम थोड़ा भगवत बताइए। गीता हम हमें भगवत उसका, गीता इसलिए हाँ कर हमें रहे उसका हैं आंसर मिलेगा। क्योंकि हमें उसका आंसर मिलेगा, एक बार देखिएगा। गिरजा माता जी बताइए। बोलिए। नहीं समझ में आ रहा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट सोच के रखिएगा, फिर कभी समझ में आए, कभी दिमाग में आए तो बताइएगा। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मैं क्या बताती भगवत हूँ। गीता? मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ दीपक, बताओ। भगवत गीता एक्चुअली लाइफ कैसे चेंज होती है वो भगवत गीता बताती है, लाइफ को कैसे रहना है वो भगवत गीता बताती है। वेरी गुड, बहुत लाइफ में अच्छे, मतलब। बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो डील नहीं होता, वो भगवत गीता डील करना सिखाती है। हाँ, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है आपकी लाइफ का। एक जिस प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होके भी प्रैक्टिकलिटी होती है, वो भगवत बिल्कुल, गीता सिखाती है। बिल्कुल, वेरी नाइस, आई एम एग्री विथ योर पॉइंट। जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, वैसे ही दुखालय है। तो इस दुखालय में आप कैसे रह के बाहर निकल सकते हो भगवान को याद करते हुए, वो हमें भगवत गीता बताती है। वेरी गुड दीपा माता जी। बाकी मीनल माता जी याद आए तो मुझे बताना। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी और गिरिजा माता जी, 3 जने रह गए, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे इसमें ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अभी ये भी प्रभु जी ने पढ़ लिया था ना, हाँ। इसी परमेश्वर की शरण, हाँ चलो ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 20। मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा, म्यूट करके रिपीट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम संस्कृत भी पढ़ना सीख जाएंगे इससे। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धाम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहमहीपते। ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं कि देखिए, अभी इसमें मेनली अर्जुन की जो रथ है उसकी व्याख्या हो रही है। उसमें बताया गया है कि जो अर्जुन का जो रथ था, उसमें भगवान कृष्ण के अलावा एक और चीज थी, जो कि कपि ध्वज, हनुमान जी का चिन्ह अंकित किया हुआ एक ध्वज था। उस पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर कहा, मतलब युद्ध का प्रारंभ कर दिया कि अभी बस युद्ध होने वाला है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा रखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अभी क्या शब्द कहे, वो शब्द अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक स्टोरी है कि जो अर्जुन का जो रथ था, वो कपि ध्वज था, तो मतलब कि हनुमान जी का चिन्ह था। तो उसके पीछे 2 स्टोरी है, वो सुनाना चाहूंगी। देखिए, ये जो है ना, बिटवीन द लाइंस होता है जनरली। हम जैसे अपने, हमारे से बढ़कर जो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारी जो गुरु माता है, उनसे हम सुनते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम में और रामायण में दिया गया है। तो क्या हुआ था कि कपिध्वज का क्या रहस्य है अर्जुन की रथ के ऊपर। जैसे पांडव जो थे, वो अज्ञातवास से पहले, मतलब वो बद्रिकानाथ आश्रम, बद्रीनाथ जी सब जगह जा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही सुंदर द्रौपदी ने 1000 पेटल्स थे पूरे, वो दिव्य कमल देखा, कमल का फूल देखा। एक ही फूल था वो। तो द्रौपदी को बहुत सुंदर लगा वो फूल। और द्रौपदी ने भीम से कहा कि मुझे ये फूल चाहिए, मैं युधिष्ठिर को गिफ्ट करना चाहती हूँ, और मुझे भी अपने पास में रखना है। अभी एक ही फूल था, और रास्ता पूरा वैसे बद्रीनाथ वाला रास्ता जो है कैसा है पता है, बट स्पेशली उन्होंने भीम को बोला तो भीम गए। तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था ये। ठीक है, अभी आ रही है आवाज ना? हाँ। तो भीम हम्म। जो है, ऐसे ऐसे रास्तों पे गए जहां पे मनुष्य का जाना ही मुश्किल था। ऐसे करते करते बहुत दूर निकल गए। तो एक जंगल में चले गए, वहां पे जो देखा, वहां पे एक है ना,
एक बंदर मतलब कपी बैठा हुआ था, बुढ़ा सा था, एकदम ओल्ड एज में था। तो वो रास्ते में बैठा हुआ था। अभी हनुमान, सॉरी, ये जो भीम जो है, उनको वो कमल का फूल चाहिए था। तो आगे, उसके आगे कमल के फूल दिख रहे थे उसको। फिर बाद में उन्होंने अपने उस कॉपी को कहा कि तुम हटो ना, क्योंकि मैं तुम्हें जंप नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने बोला क्यों, तुम्हें जंप कर लो, इसमें क्या हो गया। तो बोलते मैं हनुमान थोड़ी ना हूं कि मैं जंप कर दूंगा। इस तरीके से भीम ने ऐसे मजाक में बोला। तो ये जो कपी जो थे, उन्होंने बोला तुम हनुमान को जानते हो। तो बोलते हाँ, मैं क्यों नहीं जानता। तो इस तरीके से जैसे स्टोरी बताई ना, तो फिर वो जो बैठे हुए थे वो हनुमान जी थे। हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र हैं, और भीम भी जो पवन के पुत्र हैं। पता चला, एक स्टोरी है इसके अंदर में, लंबी स्टोरी, इसको मैंने शॉर्ट करके बताया है। तो फिर दोनों गले मिलके रोने लगे कि दोनों एक तरीके से भाई भाई मिल गए। और इस तरीके से फिर ये अर्जुन, सॉरी, ये हनुमान जी ने कपि रूप में जो थे, उन्होंने अर्जुन को वो ये दिया, प्रॉमिस किया कि जब आपका युद्ध होगा कुरुक्षेत्र का, तो मैं खुद अर्जुन के रथ पर रहूंगा मैं। और एक और स्टोरी है इसके पीछे कि अ, अर्जुन जो था, एक बार अर्जुन को बहुत बड़ा घमंड हो गया था। तो जब ये लोग अज्ञातवास में थे ना, तो अज्ञातवास में जाते जाते ये मतलब बहुत सारे राजाओं से मिलते थे, दोस्ती बनाते थे, अलग अलग दोस्ती बनाते थे सब लोगों से, ताकि उनकी दोस्ती बनके, उनको पता था उनको युद्ध तो करना ही है। इस तरीके से वो दोस्ती बना के रहते थे। तो एक जगह वो यहाँ पे गए, कौन सी एक जगह थी स्पेसिफिक, मुझे नाम याद नहीं है। किसी को याद है क्या, दीपा माता जी याद है आपको? कौन सी बैंक का किनारा था, कोई नदी का किनारा था। रामेश्वरम, यस, रामेश्वरम गए, पहुंचे वहां पे। तो रामेश्वरम में हनुमान जी बैठे हुए थे वहां पे। और ये मतलब वो हर पत्थर में राम राम लिखा हुआ था, और वहां पे रखे हुए थे। तो अर्जुन को हंसी आ गई। अर्जुन ने कहा कि ये सारे पत्थर राम राम लिखे हुए क्या कर रहे हो। तो ऑब्वियसली हनुमान जी ने सारी स्टोरी बताई। तो वो हंसने लगे अर्जुन, कि तुमने क्या एक एक पत्थर पे से राम राम लिख के तुमने ऐसे पानी में डाल दिया। मैं होता तो मैं एक ही तीर चला के और वो बड़ा सा ब्रिज बना देता, और हम क्रॉस करके चल जाते और सीता मैया को ले आते। तो हनुमान जी हंसने लगे। उन्होंने बोला, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा थी हमने वैसे ही किया। प्रभु की इच्छा थी हम पत्थर डाल के करें, इसलिए हम पत्थर डाल के कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन फिर हंसने लगा। अर्जुन ने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। और अर्जुन ने अपने धनुष चढ़ाया, और एक बहुत सुंदर बड़ा सा विशाल वहां पे ब्रिज बना दिया। तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा देखो, मैं होता तो ऐसा ब्रिज बनाता कि इतने एक ही सेकंड में सारा काम हो जाता। तो भी ये हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। तो हनुमान जी ने जस्ट अपना पैर का नाखून वहां पे टच किया, और वो टूट गया ब्रिज। इस तरीके से उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार अर्जुन ने वैसे ब्रिज बनाए, और हनुमान जी ने लेके तोड़ दिए। उसी समय कृष्ण भगवान वहां पे आए, और कृष्ण भगवान को समझ में आ गया था कि अर्जुन को अहंकार आ गया है। फिर भगवान ने समझाया। इस तरीके से भगवान ने, किसी का भी अगर अहंकार तोड़ना होता है ना, या तो वो हनुमान जी को लेके आते हैं, या फिर अपने सुदर्शन चक्र को लेके आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन को भी अहंकार आया था। सबको अहंकार आता है, बट भगवान सबका अहंकार तोड़ते ही हैं। और उसी समय फिर हनुमान जी ने प्रॉमिस किया था अर्जुन से भी, कि जब तुम्हारा युद्ध होगा, तो मैं खुद तुम्हारे युद्ध पे ध्वजा बन के रहूंगा और तुम्हें संरक्षित करूंगा। तो ये 2 स्टोरीज इसमें इसके पीछे है। ठीक है, कपी ध्वज के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी याद रहेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे ब्लैक वाला जो है वो ट्रांसलेशन पढ़ो। अंकिता आप पढ़ो, पढ़ सकते हो भी? नहीं, मेरे पास बुक नहीं है अभी। अच्छा, बुक मैं नहीं है। बस सुन रही हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बुक मुझे बोलते, मैं ऑर्डर कर देती। मुझे बताना, एड्रेस भेज देना। और कौन पढ़ सकता है जिनकी कैमरा ऑफ है, पढ़िए एक बार। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बुक निकाल के पढ़ नहीं सकती, बाबू को देख रही अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चलेगा, कोई बात नहीं फिर। दीपा, दीपा आप पढ़ सकते हो? कैमरा जिनका ऑफ है मुझसे पढ़िए। ममता, कैमरा ऑफ करके चले तो नहीं गए? मेरे को पता है, मैं यही कहती हूँ कि हम जनरली भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो पूरा अलर्टनेस से पढ़ेंगे। और अगर हम अलर्ट कब होंगे, जब हमारा कैमरा ऑन होगा। कैमरा ऑफ करते ही हमारा जो है माया, जो है मोह माया जो है, वो हमको ग्रेस कर देगी। अंकिता की बात मैं समझ सकती हूँ, चलो छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब जने जो ऑन कर सकते हैं ऑन रखेंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पे बोलती रहूंगी और पता चलेगा कि आप लोग कहीं चले गए हो। वीना माता जी आप पढ़िए जरा। नहीं मैम, बुक नहीं है मैम, माता मंडे से पक्का पढ़ूंगी। हाँ, मंडे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑन करके रखोगे ना, तो आपको अलर्ट, इस जस्ट माता थर्टी जी टू मैं फोर्टी पढ़ूँ क्या? मिनट हाँ प्रभु जी, नहीं आपने माता पढ़ जी लिया, मैं अभी ना पढ़ूँ? माता जी को पढ़ने दीजिए। आपके पास बुक चलो। है, श्लोक नंबर पढ़िए।
20 नंबर श्लोक है, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 20। कैमरा ऑन करके रखोगे ना तो अलर्ट रहेंगे, और जो भी स्टोरी हम पढ़ेंगे सुनेंगे उसको एटलीस्ट आप अलर्टनेस से याद रखोगे। ठीक है, किनको चलिए। पढ़ हरे कृष्ण माता जी, किनको पढ़ने बोले? श्लोक नंबर 20 का तात्पर्य है, हरे कृष्णा। हाँ, किनको पढ़ने के लिए बोले? आप पढ़िए, वीना माता जी आप पढ़िए। उस समय हनुमान से लेके। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हम्म, तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने की ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से हम्म, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान की साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। मैं क्या कह रही थी इसमें, देखिए भगवान ने लिटरली बता दिया है कि जहां पे हनुमान जी हैं वहां पे, जहां पे हनुमान जी हैं वहां पे राम जी है, जहां पे राम जी है हनुमान जी, वाइस वर्सा। और और ऑब्वियसली सीता। कृष्ण भगवान तो थे ही, तो कृष्ण भगवान है तो वहां पे जो है नित्य संगिनी, जो राम जी की जो है वैभव की देवी सीता भी उपस्थित, सभी मतलब जोड़ों में उपस्थित है वहां पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी भगवान जो है अपने शाश्वत भक्त के लिए जो भी है वो करके रहते हैं, और वो विजय उनकी निश्चित रहती है। ठीक है, श्लोक में मेनली ये बताया गया है, और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि कपि का ध्वज, यानी कि हनुमान जी का जो ध्वज था वो भी उनके पास था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, म्यूट करके मेरे साथ बोलेंगे। सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मैच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् युद्धुकामानवस्थितितान् कैमर्यासहं योद्धम् व्यस्मेरान् समुमध्यमे। इसमें बताया गया है, अर्जुन ने कहा हे अच्युत। सबसे पहले मैं अच्युत का मीनिंग बताना चाहूंगी यहाँ पे। अच्युत मतलब कि जिसका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, जो भगवान कृष्ण को निरंतर मानते हैं उनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। और भगवान के लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि इनफॉलेबल, जिनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, और भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्युत का मीनिंग है, नोट डाउन कर लेना, बहुत जगह अच्युत का मीनिंग आएगा, तो फिर से मैं पूछूंगी तो आपको याद रहना चाहिए ये। तो उन्होंने कहा अर्जुन ने, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। देखो भगवान भी कैसे लीला करते हैं यहाँ पे ना, कि अर्जुन के मन में डलवाया। अभी तक अर्जुन पूरा रेडी हो गया है युद्ध करने के लिए, तो उसके मन में दिमाग में लेके आया, भगवान लेके आए कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को, मतलब कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं, मैं चेक तो करूं कि मेरे अगेंस्ट में कौन कौन आए हैं। तो कितनी सुंदर देखो भगवान की लीला है कि अर्जुन के मन में पहले ही लेके आ गए। भगवान जानते थे कि अर्जुन तो है बहुत ही कंपेशनेट है, उसका उसका हृदय बहुत ही कोमल है। अगर वो अपने परिजनों को देखेगा तो उसका मन विचलित हो जाएगा। इसलिए भगवान बाद में ये सब चीजें नहीं चाहते, भगवान पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, बेटा तेरे को करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इसलिए भगवान उसके दिमाग में लेके आए, और अर्जुन ने फिर भगवान से ये बात बोली कि मेरे रथ को वहां पर लेके चलो। ठीक है, तो इसमें ये आ चुका है। अभी इसका ये बहुत बड़ा है, अभी टाइम है हमारे पास में, ऑलमोस्ट 4 मिनट बचे हुए हैं। किसी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछो।
अदरवाइज फिर हम एक भजन गाते हैं यहाँ पे आज, भजन, लेकिन वो मैं आपको पहले ग्रुप में भेज देती हूँ, फिर हम या तो फिर मंडे को गाएंगे, ठीक है, थोड़ा उसका प्रैक्टिस करना। आज तो हम वो अच्युतम यही वाला गाते हैं जो कल हमने गाया था, ठीक है, हरे परमात्मा ने का है। माता और जी, आज कौन गाएगा? माता जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। चौथी माता जी से भी मेरी बात हुई थी, और आपको भी मालूम है टाइमिंग का। हाँ वो कहने लगी कि वो कहने लगे कि मैं मेरा तो टाइमिंग यही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है। और क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, कोई इश्यू तो नहीं। आप एक्चुअल में टाइमिंग पौने पौने 9 बजे का कर दीजिए, 8:45 से 9:20 या 9:25, हाँ जो भी हाँ, हो। ठीक है आधा चलेगा। घंटे का पीरियड हो जाएगा। नहीं आधा नहीं घंटा चलेगा, आपका कोई भी बात नहीं, अटेंड जो हो जाएगा मेरे को, और जो आधा घंटा उनका भी हो जाएगा। तो आप भी चलेगा खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलेगा, जो भक्तों है की कि इच्छा है, नहीं? जो भगवान कृष्ण की इच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक है। 10-15 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, कोई बड़ी वो बात एक्चुअली में क्या है मंडे से हम करते कि हैं। वो स्वामी बट माता जी से बट आई, आप लोगों वो को एक कहते प्रॉमिस नहीं करना वैसे नहीं पड़ेगा। होगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए बट आप लोगों को है। एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप 8:45 एकदम ज्वाइन कर लें, ठीक है, आप लोग लेट नहीं होंगे, ऐसे नहीं कि मैंने 15 मिनट इधर बढ़ा दिए तो आप और इधर गड़बड़ करें कि चलो भी 15 मिनट हो गए हैं, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। 8:45 पे हम लोग शार्प शुरू कर देंगे, ताकि हमारी 40 मिनट वहां से, यानी कि 9:25 तक खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि वापस मॉर्निंग में क्लास भी लेनी होती है ना माता जी की, तो टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, इसीलिए, ठीक है। हम जितना लेट करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। चलिए स्टार्ट करिए, वीणा माता जी आप बोलिए आज हरे कृष्ण, वो मंत्र जो था हमारा, जो मैंने भेजा था ना ग्रुप में, वही वाला, कृष्णाय वासुदेवाय। सब जने हाथ जोड़ के कंटिन्यू बोलते रहेंगे, बाकी सब जने म्यूट करेंगे, म्यूट कर दीजिए सब जने, सिर्फ वीणा माता जी बोलेंगी, सब म्यूट कर दीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम